हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं और क्या होते हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो आप देखोगे हम लोग हेडिंग लेते हैं सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ उप का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके गुण क्या क्या हैं। तो पहला जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, वो फर्स्ट जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो भी काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट के हेल्प से किया जाता है। ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट का कोई भी काम इसमें नहीं होगा। जो भी आप ऑपरेशन करो या कोई वर्क करो, कुछ भी करो, ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा। ठीक है, तो हम लोग पहला ये लिखेंगे फर्स्ट emphasis इज ऑन ऑब्जेक्ट्स। किसके ऊपर ये काम करता है? ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। सेकेंड जो है, ये जो है बॉटम टू अप यूज करता है। बॉटम देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है हम लोग जो आप उसमें पढ़े थे प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि टॉप डाउन अप्रोच में काम करता है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या हुआ? ऊपर से नीचे काम करता है। ये क्या करेगा? बॉटम अप में काम करता है। बॉटम अप मीन्स क्या होता है? बॉटम अप मीन्स नीचे से ऊपर की ओर काम करेगा, इसका जो भी एग्जीक्यूशन फ्लो होगा वो। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? इसमें ये लिखेंगे इट फॉलो करता है, फॉलोज टॉप डाउन, या यहाँ पे लिखेंगे बॉटम अप अप्रोच। ये आता है एग्जाम में। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस रूल को फॉलो करता है? तो बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है इन प्रोग्राम डिजाइन, जो भी आप प्रोग्राम डिजाइन करोगे उसमें। ठीक है, अगला थर्ड पॉइंट जो है आपका, इस पे क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट, इसमें डेटा सिक्योर होता है। ठीक है, डेटा आप सिक्योर रख सकते हैं, डेटा को हाइड करके रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये लिख सकते, ये इसमें लिखते हैं डेटा इज मोर सिक्योर इन दिस प्रोग्रामिंग अप्रोच। इस प्रोग्रामिंग अप्रोच में हम लोग का जो डेटा होता है वो क्या होता है? सिक्योर होता है। समझ में आ रहा है? फोर्थ पॉइंट में इसमें आप क्या लिख सकते हो कि ये क्या करता है? लार्ज प्रोग्राम को डिवाइड करके स्मॉल में बदलता है। लेकिन इसमें जो ये काम करता है, लार्ज को स्मॉल में बदल, ये डिवाइड करने का जो काम करता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हम लोग ये लिखेंगे इन दिस प्रोग्रामिंग large program is divided into smaller। इसमें बदलता है स्मॉलर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? which is known as, जो कहलाता है क्या? ऑब्जेक्ट। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत सारे फीचर्स पॉइंट नंबर 5, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं? डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये सब देखे हम लोग। तो ये सब जो है आपका वो आ जाता है फीचर्स में। इसका फीचर्स होता है, इट्स फीचर्स लाइक डेटा एब्स्ट्रैक्शन, कॉमा, डेटा इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। ठीक है, ये सब इसके क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं। क्लियर है? ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। अब ये कहाँ पे आपको हेल्प करेगा?
देखिए आपको एक प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पता है, उसमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स पता है और इसमें भी पता है। अब दोनों में जब डिफरेंस आएगा तो वहाँ पे आपको आसानी होगी। या फिर क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा आप क्या समझते हैं। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे अगर दोनों में डिफरेंस पूछा तो क्या लिखोगे, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द difference between OOP and POP, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप क्या करेंगे। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे, आप देखोगे इसमें आप क्या देखें पॉप में और ऊप में। ऊप में हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो भी काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट के हेल्प से होता है और इसमें फंक्शन के हेल्प से होता है। तो फर्स्ट पॉइंट दोनों का लिखेंगे, वहां पे जाइएगा प्रोसीड्यूरल में और एक आइएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, दोनों में कैरेक्टरिस्टिक्स बताया हुआ है, ठीक है। उसमें हम लोग देखेंगे किसमें पॉप में कि एम्फेसिस इज ऑन डूइंग फंक्शंस लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है एम्फेसिस इज ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब उसका सारा काम फंक्शन के हेल्प से होता है पॉप का, और उप का सारा काम ऑब्जेक्ट के हेल्प से किया जाता है। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे वो फॉलो करता है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे, और ये अप बॉटम अप अप्रोच मतलब नीचे से ऊपर की ओर ये काम करता है। ये दोनों में डिफरेंस है, ये मेन डिफरेंस है, आ रहा है समझ में। और उसमें डेटा सिक्योर नहीं होता है, किसमें, पॉप में, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा सिक्योर होता है। समझ में आ रहा है, आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। उसके बाद आप ये लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो फीचर है वो डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फेज ये सब प्रेजेंट होते हैं किसमें, उप में, और पॉप में डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फेज ये सब प्रेजेंट नहीं होते। इसके आप और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसमें, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिख सकते हो हम लोग, ये भी लिख सकते हैं सिक्स में देखिएगा ये सुपर सेट होता है। देखो वहां पे बताया था ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसेट होता है किसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इसका मतलब ये सुपर सेट होगा किसका, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग का। तो हम लोग ये लिख सकते हैं O is superset of object based प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग का ये क्या होता है, सुपर सेट होता है। समझ में आया। अब आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको आसानी से बना सकते हो, ठीक है। हम लोग इसमें एक साइड आप ओप लिखिएगा और एक साइड पॉप लिखिएगा। इसको अलग तरीके से पूछ सकता है, इसको प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग भी लिख सकता है, डायरेक्ट पॉप नहीं लिखा तो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लिखेगा, तो उस केस में आप क्या करोगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे उप में क्या लिखेंगे, हेयर एम्फेसिस इज ऑन ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट इसमें लिखेंगे हेयर एम्फेसिस इज ऑन डूइंग फंक्शंस, क्लियर। इसके बाद लिखेंगे इसमें इट फॉलोज अप बॉटम अप, है ना, या फिर क्या होगा बॉटम अप, ठीक है, बॉटम अप अप्रोच इन प्रोग्राम डिजाइन, सेकेंड पॉइंट। और ये टॉप डाउन अप्रोच इन प्रोग्राम डिजाइन, इसमें लिखेंगे, ठीक है। इट्स फीचर्स लाइक, इसमें जो फीचर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फेज, इनहेरिटेंस, ये सब क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसमें प्रेजेंट नहीं होते। समझ में आ रहा है। ये भी लार्ज प्रोग्राम को डिवाइड करके स्मॉल में बदलता है, तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, और ये भी लार्ज को डिवाइड करके स्मॉल में बदलता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, ठीक है। आप इसको कोशिश करोगे लिखने का खुद से कि हम लोग किस तरह से लिखें, ठीक है। अब आपको एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है कि आपको उप का एडवांटेज बताना, डिसएडवांटेज। आप कैरेक्टरिस्टिक्स पता कर सकते हो, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो ये सब आप खुद से डिफाइन करोगे, ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्लियर है, ठीक है। थैंक यू।